नमस्कार, एनडीटीवी की इस खास चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। जोधपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर है हम। महादेव मिष्ठान भंडार नाम है। बिलाड़ा विधानसभा सीट ये लगती है। नमकीन मिल रहा है, खास बात है मावा यहाँ मिल रहा है। और बताते हैं कि इस मावा को खाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ चल के आते हैं। और इस जगह पर बैठ के काफ़ी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज चुनावी चर्चाएँ करते रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस जगह पर आएँ और हम भी जनता से जानें कि इनके मन में क्या चल रहा है। पंचायत सज चुकी है, लोग बाग बैठे हुए हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, ये किसको देखकर वोट करेंगे। देखिए नमकीन का स्वाद लिया जा रहा है। आप लोगों ने मीठा खा लिया कि नहीं खा लिया? मावा खाया? तो मावा अच्छा लगा कि नमकीन अच्छा लगा? मावा। अच्छा, इस सीट पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये बताइए जब आप वोट डालते हैं तो क्या देख के वोट डालते हैं? पार्टी को देखते हैं, कैंडिडेट को देखते हैं, अपनी समस्याओं को देखते हैं, क्या सोच के वोट डालते हैं? कैंडिडेट को देखते हैं, पार्टी भी देखते हैं, समझिए सब चीज देख के देते हैं, विचार करके वोट। तो इस बार विचार में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? मोदी जी की बीजेपी, उसकी वजह? उसकी वजह अच्छी है, देश को अच्छा करता है, देश को सुधार करता है। 300 सीटें हटाई, राम मंदिर बनवाया। और पहली जिन टाइम चुनाव तो राजस्थान का हो रहा है, राम मंदिर तो यूपी में बन रहा है। देखो सब सोचते हैं, हम तो उधर की सब सोच के वोट देते हैं। विचार तो सब करना पड़ता है। तो लोकसभा का चुनाव थोड़ी है, विधानसभा का चुनाव तो है। वही बात आगे होगी, वही बात आगे होगी। शुरुआत तो इधर से होती है। तो पिछली बार कांग्रेस जीत गया था यहाँ पे। वो देखो लहर थी, लहर में जीत जाती है। और ये तो जो कुछ चीजें वही है जो बाद में वही नहीं सब। चलिए ठीक है, काका ने अपना मन बना रखा है, लेकिन और लोग भी हमारे साथ पूछना। और बात है साहब, वाजपेयी जी टाइम रमा इन्हें पहली फौज का सिर्फ बिटा ही आता था, अब फौज की बॉडी आती है। धन्यवाद है वाजपेयी की और बीजेपी पार्टी की और बीजेपी सरकार की, धन्यवाद देता हूँ मैं तो। यहाँ पूछता हूँ आप लोगों से, आपके हिसाब से आप क्या सोच के वोट देते हैं? क्या किस चीज़ के बारे में सोचते हैं? पार्टी और कैंडिडेट दोनों सर। पार्टी और कैंडिडेट दोनों। पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पर हीरालाल बेगवाल जी को टिकट दिया था, जो अब बदल दिया है, अब कटारिया साहब को दिया है। तो क्या लग रहा है? नहीं, हम तो बीजेपी फेवर के आदमी हैं सर। अच्छा, ठीक है। आपको अशोक गहलोत साहब बोल रहे हैं कि हम लैपटॉप देंगे, हमने 100 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, हम सिलेंडर दे रहे हैं 500 रुपये में। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है? ये आम आदमी तक ये सुविधा नहीं पहुंची है, अभी नहीं पहुँची। नहीं पहुंची है। ठीक है। आपके हिसाब से क्या होने वाला है? आपकी क्या राय है? भाई किसान आदमी तो आई जाए कि कोई भी चीज़ है सस्ती कर, महंगी तो होगी कद्दू ज़्यादा है, मेन चीज़ है। मतलब आप कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा है। मैं थोड़ा हिंदी में समझना चाहूँगा कि दर्शक भी समझेगा। नहीं, महंगाई ज़्यादा है भाई। गैस सिलेंडर बोल रहे हैं 250 में दो या 500 में दो, दे 200 रुपया कम कर दिया है, कम करने के बाद में वापस हो जाता है इस हिसाब से। तो महंगाई के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जयपुर में बैठी गहलोत सरकार को या दिल्ली में बैठी मोदी सरकार को? अब वो तो राजस्थान में तो जयपुर सरकार ही बोलेगी, आगे केंद्र में तो मोदी सरकार है। लोगों क्या तो महंगाई किसकी वजह से है? जयपुर की सरकार की वजह से? महंगाई तो घोषणा हो जाती है, होने के बाद क्लियर नहीं होती है। जो ये अभी खाने का थैला दे रहे हैं जिसके अंदर सामान है, ये आ रहा है? ये बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है। अब महिलाओं को पैसा देने की बात है 10,000 रुपये साल का। नहीं, वो नहीं आया अभी तक तो। बच्चों को लैपटॉप देने की बात है, मोबाइल फ़ोन लड़कियों को देने की बात है। नहीं, इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन आधे आदमी को मिल रहे, आधे को नहीं मिला इस हिसाब से। जैसे विधवाओं को मिल गए हैं, लेकिन दूसरों को सबको मिलेंगे, लेकिन अब सबको अभी तक नहीं मिला। मैं पीछे से आता हूँ लोगों के पास। सब आपके हिसाब से क्या चल रहा है राज्य में? बिल्कुल, मैं तो पिछली सरकार में हीरालाल जी का काम तो शून्य था, काम था ही नहीं। इस बार हम युवा तो आरएलपी को सपोर्ट करें। पिछली बार भी बिलाड़ा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सपोर्ट किया था। इस बार क्या है कि मोदी जी ने जो युवाओं की फौज की भर्ती थी उसको अग्निपथ कर कर युवाओं के साथ धोखा किया। किसानों के 3 काले कानून लाए, वो तो वापस ले लिए। उसमें 762 किसानों ने शहादत दी थी और किसानों के कृषि यंत्र पर भी टैक्स लगवा दिया। हमारा ओबीसी का कोटा है वो 14% कम कर दिया। इस हिसाब से हमें तो किसानों को ख़त्म करने की जो बात मोदी जी अपने विजन में करते हैं। तो आपको आरएलपी की बात कर रहे हैं, बेनीवाल साहब की जो पार्टी है? बिल्कुल, बेनीवाल जी का विजन है टोल मुक्त राजस्थान हो, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा हो, किसानों को एक कर्ज माफ हो
और परिसीमन वो आयोग की रिपोर्ट लागू हो, लोगों को न्याय मिले और थाने कोर्ट कचहरी में जाए तो लोगों को सम्मान मिले। और एक बात तो हम और आप जानते हैं कि बेनीवाल साहब की पार्टी अपनी स्तंभ पे तो मुख्यमंत्री बना नहीं सकती, तो किसके साथ जाएगी फिर आगे जाके विधानसभा में, किसका सपोर्ट करेगी? नहीं, आगे तो क्या पता नहीं, पर अब की बार किंग मेकर बेनीवाल जी की पार्टी रहेगी, आरएलपी। किंग मेकर तो रहेगी, किंग कौन रहेगा? अब किंग मेकर तो देखो सीटों किंग रहेगा कि क्वीन रहेगी? नहीं, किंग बिल्कुल। अब की बार आरएलपी और एएसपी ने गठबंधन कर पूरे राजस्थान में कम से कम 145 सीटों पे उम्मीदवार उतारे हैं। जी, आप कार्यकर्ता की तरह बातें कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल कार्यकर्ता है, बिल्कुल, सारे आंकड़े आपको याद हैं, कुछ लग रहा है भाषण की तैयारी कर रखी है आपने। बिल्कुल कार्यकर्ता है। आपके हिसाब से क्या हो रहा है आपके राज्य में? सर सब खुश हैं सरकार से कि नहीं खुश है जो सरकार चल रही है? अब ठीक है, खुश ही है। सब ठीक है। आपको लगता है कि दोबारा आ पाएंगे, कि रिवाज बदलेगा, सरकार रिपीट होगी? अब वो तो सब जनता के ऊपर है। आपके मन में क्या है? आरएलपी आरएलपी। कुछ लोग बताने में हिचक भी रहे हैं और हम उसका रिस्पेक्ट भी करते हैं। उसकी वजह ये भी है कि भाई हर आदमी नहीं बताना चाहता, खुलकर नहीं आना चाहता, इसी समाज में रहना, इन लोगों के बीच में रहना है। आपसे बात करना रह गया था। बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट दिया है अर्जुन लाल गर्ग साहब, कैसे उम्मीदवार है वो? बहुत अच्छे उम्मीदवार है। इनको पार्टी ने चौथी बार टिकट दिया है। पिछली बार हमारी कुछ गलती से हम पीछे रह गए। अब की बार हमारी कोशिश होगी अर्जुन लाल जी गर्ग को इस राजस्थान सभा में सबसे अच्छे वोटों से विजय कराएंगे। अच्छा। और पिछले हमारे एमएलए थे हीरालाल जी, उनके कारण बहुत तकलीफ हुई थी किसान और सब लोग। आप भी जब वोट डालते हैं तो कैंडिडेट को देख के वोट डालते हैं कि पार्टी को भी देखते हैं? पार्टी और कैंडिडेट दोनों को देख के वोट डालते हैं। अगर अर्जुन लाल जी का टिकट कांग्रेस से मिल जाता तो वोट किसको देते? कांग्रेस को देते कि अर्जुन लाल को देते? हम तो बीजेपी को देते हैं। आप पार्टी को देखते हैं इसका मतलब। आपके मन में क्या है? हम बीजेपी हैं सर, आप भी बीजेपी वाले हैं? पूर्ण रूप से बीजेपी का समर्थन करते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और उनको भी वोट देते तो ये पिछली बार कांग्रेस कैसे जीत गई थी यहाँ पे? हैं। जीत के उसमें कुछ कमियां रह गई थी हमारी टीम की, कुछ कमियों की खामियाजा हमने भुगतना पड़ा हो। आप कार्यकर्ता हैं, आप खुद बोल रहे हैं बीजेपी के, तो आप क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री कौन बने? बीजेपी का ही बनेगा। कौन? अब वो तो देखो सिंबल। आपके मन में क्या है? आप नहीं, तो उस- कार्यकर्ता, आप नहीं, तो कार्यकर्ता बोल सकते हैं, आपको थोड़ी तय करना है। मालूम है, लेकिन वो उस सरकार के ऊपर डिपेंड रहेगा कि अपने कितनी सीटें आती है उनके बहुमत के हिसाब से तो बनाएंगे। रानी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? रानी बनेगी तो ज़्यादा आसार तो उनके ही हैं, मैडम ही बनेगी। हाँ, मतलब वसुंधरा जी के ना? हाँ, वसुंधरा जी के आसार हैं लोकल लेवल पर, क्योंकि वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उनका कई जगह पर पकड़ दिखाई देती है, पर कुछ लोग मन में अपनी बात कहते भी नहीं। आपके हिसाब से भी? बीजेपी से। नहीं, रानी वसुंधरा जी या गजेंद्र भाई या कुछ और, राज्यवर्धन राठौर, बहुत से नेता है पार्टी में। बीजेपी और कुछ नहीं सर। नाम तो बताओ, नेता कौन होगा? देखेंगे सर, और तो क्या सर। आपके मन में क्या है? बीजेपी सर, और कुछ नहीं सर। बस बीजेपी काम देखना सब। फर्स्ट नाम तो वसुंधरा राजे का है, दूसरा नाम है बालकनाथ योगी का। फिर से बोलो। फर्स्ट नाम है वसुंधरा राजे का और सेकंड नाम है बालकनाथ योगी का। अच्छा, बालकनाथ योगी भी तो हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हम भूल गए भाई उनका नाम, बिल्कुल वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपके मन में क्या है? बीजेपी। आप भी बीजेपी वाले? बीजेपी। यहाँ कोई कांग्रेस वाला नहीं है इस इलाके में? कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस का आदमी कोई नहीं है? कांग्रेस को हमको कोई मुनाफा नहीं हुआ है। कोई मुनाफा नहीं हुआ? नहीं क्यों? हुआ, नहीं हुआ कांग्रेस से। हमारे लिए बीजेपी सही है। अच्छा, क्यों, किस लिए? बीजेपी आती है तो क्या जीवन में अंतर आता है? नहीं, बीजेपी आएगी तो हमको जीवन में अंतर कोई नहीं आएगा चलेगा, पर हमको भी सरकार बीजेपी की चाहिए। अरे, आप कह रहे हैं बीजेपी आती है तो अंतर नहीं चाहिए, आप देखिए सरकार पर बीजेपी की चाहिए। सरकार बीजेपी की चाहिए सर। कोई कारण तो होगा ना? नहीं, हम बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त है। अच्छा, भ्रष्टाचार, बीजेपी आती है तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, भ्रष्टाचार कम हो जाता है। आप, अरे आप मानते हैं तो बीजेपी आती है भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है? बिल्कुल है थोड़ा फर्क, पर बीजेपी तो जैसे अभी खिलाड़ियों में जो अपने बीजेपी के सांसद ने खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, वो भी सांसद बीजेपी के थे और बीजेपी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, ईडी इनका कुछ कर नहीं सकती, एक पार्टी पर ही ईडी कार्रवाई करती है। क्यों ना मोदी जी इनके खुद के सांसदों की और या मंत्रियों की जांच करवाई जाए, जैसे कोई ईडी के दायरे में आ जाए। एक ही पार्टी की क्यों करवाते हैं? आपको लगता है ऐसा करते हैं मोदी जी कि सिर्फ ईडी जो है अपने विरोधियों की जांच करती है? हमारे मोदी जी ने कभी पक्षपात नहीं की है। वो तो बोल रहे हैं, वो आपके बोले, सामने बैठ के बोल रहे हैं। जो उनके मन की बात है वो बोले। हमारे मन में अपन को विश्वास है मोदी जी कभी पक्षपात नहीं करते हैं। मोदी जी ने आज देश में सबसे ऊपर आज अपना नाम किया है भारत का। तो आज अब हमारे बिलाड़े की बात कर रहा हूँ, जो मैं हीरालाल जी को टिकट मिला था पिछली बार, उन्होंने जीता था, तो अब की बार उनकी व्यवहार देखते तो भाई चाय आ गई, चाय पे भी चर्चा करते रहो, चाय अपनी अपनी उठा लो
मोदी जी की बात कर रहे हो, चाय की बात होनी चाहिए ना। और दूसरी बात हिरलाल जी की, उनको काम ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पूरा एरिया उनके नफरत करने लगे तो उनका टिकट कट गया था। नहीं अब मैं वापस आता हूँ, जो हम दो आदमी बात कर रहे हैं आपस में। हाँ ये बताइए, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करते, मोदी जी आते हैं तो बस। नहीं, मैं मानता हूं कि चलो मोदी जी भ्रष्टाचार नहीं करते, पर मोदी जी के 200 सांसद क्या पवित्र है? एक पे भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, क्यों नहीं करवाते? अगर वो सही है तो अपने मंत्रियों की जांच क्यों नहीं करवाते? किसकी जांच करवानी है आपके हिसाब से? कौन भ्रष्ट है, किसकी जांच करानी चाहिए? जैसे ब्रजभूषण है, उन पे अभी आरोप लगे थे, खिलाड़ियों ने 376, 307, 302 की धारा लगाई थी, उनमें अभी न्यायालय में विचाराधीन है। पर हम राजस्थान के चुनाव में हम यूपी की बात क्यों कर रहे हैं? ब्रजभूषण तो यूपी से चुनाव लड़ते हैं, हम तो राजस्थान में हैं। पर राजस्थान में दुल्ला कहाँ है बीजेपी के पास? ये मुख्यमंत्री बनेगा उसकी बात करें हम। इनके पास तो मुख्यमंत्री का विजन ही नहीं है कि हमारे इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हर नेता मोदी के नाम पे ही वोट मांग रहा है। राजस्थान का हर नेता मोदी के नाम पे ही वोट मांग रहा है, तो बात तो पूरे केंद्र की करनी पड़ेगी ना। किस बेस पे मांग रहे हैं? ब्रजभूषण को हटाना चाहिए था, ऐसे पद से हटाना चाहिए था, वो काम उन्होंने नहीं किया। ये आप लोग को लगता है कि ब्रजभूषण को हटाना चाहिए था, बीजेपी को उनको रख के गड़बड़ कर दी? नहीं, वो तो पार्टी समझती है और पार्टी के हिसाब से डिसीजन लेती है। मतलब उनकी साख पर, पार्टी की साख पर बट्टा नहीं लगता है कि इस तरह के लोगों को साथ लेके चल रहा है? नहीं, वो तो गलत होता तो उनके ऊपर वो होता ना कार्रवाई। गलत ही नहीं किया उन्होंने, ये कह रहे ब्रजभूषण ने गलत ही अभी नहीं किया। थोड़े दिन पहले वो भौरी देवी चलो वाला ब्रजभूषण कांड हुआ। छोड़ो, हमारे शेखावत है, हाँ। जोधपुर से ही आते हैं। संजीवनी सोसाइटी के अंदर लोगों ने, किसान परिवार ने पैसे इकट्ठा करके जमा करवाए हैं, हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है। वो सही हुआ क्या? वो भी तो सांसद है ना बीजेपी के, और वो भी मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो ऐसी इनमें क्या है कि केंद्र सरकार को ये लेना चाहिए कि इन लोगों को ना तो टिकट दे, ना इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको हटाओ यहाँ से। आप भी आरएलपी से हैं कि कांग्रेस से? मैं आरएलपी से हूँ। आप आरएलपी से। मोटे तौर पर तीन बड़ी पार्टियां हैं इस सीट पर बिलाड़ा में। कांग्रेस का खैर सिटिंग विधायक है, लेकिन सिटिंग विधायक को पार्टी ने बदल दिया है इस बार। बीजेपी के लोग भी हमको दिखाई दे रहे हैं, आरएलपी के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि बेनीवाल साहब की पार्टी है। इस इलाके में काफ़ी धीरे धीरे करके मजबूत हो गई है, कई जगहों पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती है पार्टी। कांग्रेस के नेता यहाँ पर, ये जो बिलाड़ा है, जोधपुर का रूरल का इलाका है, जोधपुर शहर से हम 25-30 किलोमीटर की दूरी पर हैं, इस सीट पर नहीं मिलता है। तो चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है, चाय की चुस्कियों के साथ चुनाव की चर्चा चल रही है। नतीजा क्या होगा ये तो इनमें से ही तय करेंगे, लेकिन कम से कम इस चौपाल में कांग्रेस का कोई व्यक्ति, कांग्रेस का कोई समर्थक मुझे नहीं मिला है। तो अशोक गहलोत साहब, अगर आप इसको देख रहे हैं तो बिलाड़ा में आपको होमवर्क करने की सख्त आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। अपने सहयोगी अरुण हर्ष के साथ और विजय जेवियर के साथ मैं सुमित अवस्थी, एनडीटीवी के लिए।